वैसे तो स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार व उनकी व्यवस्था व संसाधनों की पर्याप्तता के प्रति सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत तो सबके सामने आ ही जाती है। जब इलाके के कुछ मरीज व उनके तीमारदार उन स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं जहां दवा और इलाज के नाम पर अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग और डॉक्टरों की तशरीफ नजर आती है, जो सरकार के बड़े बड़े दावों को उनके पोल को खोलकर सामने रख देती है, जो इलाकाई आवाम के बीच धीरे धीरे चर्चा का विषय बन जाता है, जो चिकित्सा अधिकारियों को इलाकाई आवाम के आक्रोश का सबब बना देती है। जहां सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें आवाम के दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उन अधिकारियों को अपने बॉस के इशारे पर चलना पड़ता है, जहां उनके सामने भय गति साफ छछुंदर केरी जैसी स्थिति बन जाती है। वह जिले के अपने विभाग के आला अधिकारियों को संसाधनों के अभाव को केवल अवगत ही करा सकते हैं, बाकी उन सब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे क्या करेंगे। इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई इलाके का है, जहां पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई पर आकस्मिक निरीक्षण हेतु अचानक दस्तक दे बैठते हैं और थोड़ी देर में सनसनीखेज मामला बनकर सामने आ जाता है। सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण हेतु अपने महोदय अस्पताल के महिला पुरुष वार्ड सहित रखरखाव व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण उपरांत अस्पताल परिसर के बाहर निकलते हैं और अधीक्षक डॉक्टर अजय यादव को अस्पताल परिसर की साफ सफाई हेतु निर्देशित करते हुए अपने कार में सवार होते हैं और अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चंद दूरी तक जाकर जाते हैं और वहीं से वापस पुनः होते हैं और उसी स्थान पर वापस आकर स्थिर हो जाते हैं जहां से उन्होंने प्रस्थान किया था। और पहुंचते ही कुछ मेडिकल स्टोर व पैथोलॉजी सेंटर के बंद दरवाजे पर ताला लगाते हैं और थोड़ी देर में अधीक्षक डॉक्टर अजय यादव को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित करते हुए पुनः वापस चले जाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही से मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी सेंटरों के संचालकों के पैर तले जमीन खिसक जाती है और धीरे धीरे इलाकाई आवाम के बीच चर्चाएं आम होते सुर्खियों में छा जाता है। और इतना ही नहीं, वहीं दूसरे दिन इलाके के पवई बाजार में जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में एक महिला अधिकारी का आगमन एक मेडिकल स्टोर पर होता है, जहां पर दवाओं की बिक्री जोरों पर चल रहा होता है। कुछ समय तक महिला अधिकारी वहां उपस्थित रहती है और पूछताछ कर वहां से वापस हो जाती है। और जैसे ही महिला अधिकारी वहां से वापस जाती है, तुरंत ही उसी मेडिकल स्टोर पर भी ताला लटक जाता है और 2 दिन बाद मेडिकल के स्टोर का ताला खुल जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? महिला अधिकारी के जाने के बाद उस मेडिकल स्टोर में ताला लगता है और 1 दिन बाद पुनः अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर देता है। इस बाबत जानकारी प्राप्त करने हेतु जब उस महिला अधिकारी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया गया तो महिला अधिकारी फ़ोन उठाने में भी असमर्थ रहती हैं। बावजूद इन सब के परिणाम यह होता है कि इलाके के सारे मेडिकल स्टोरों और पैथोलॉजी सेंटरों पर सन्नाटा छा जाते हैं, जहां इलाकाई आवाम के बीच स्थितियां आपातकाल जैसे दिखने लगती हैं। बता दें कि कुछ माह पूर्व इलाके के कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के चिकित्सा अधिकारियों के चेंबर में पहुंचकर अनाधिकार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और इस प्रकार का मामला अधिकारियों के संज्ञान तक पहुंच जाता है। ऐसा तब होता है जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निरीक्षण उपरांत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराने के बाद मेडिकल स्टोरों के और पैथोलॉजी सेंटर पर ताला लगवाते हैं। अपने अनुसार वे कड़ा रुख अख्तियार करते हैं और अवैध मेडिकल स्टोर व पैथोलॉजी सेंटरों के संचालकों के ऊपर प्रथम सूचना की रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय यादव को निर्देशित करते हैं। होता कुछ ऐसा ही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय यादव थाना स्थान में तहरीर लेते हैं और दर्जनों से ज़्यादा मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी सेंटरों के संचालकों पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय की इस प्रकार की कार्रवाई से इलाके के सारे मेडिकल स्टोर व पैथोलॉजी सेंटर पर लटके हुए तालाओं के कारण सन्नाटा छा जाता है और परिणाम यह होता है कि इलाके के गरीब, बीमार व उनके तीमारदारों को स्वयं व अपने परिजन के जीवन रक्षा के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कारण यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के अंदर चिकित्सा अधिकारियों के पर्याप्तता के बावजूद संसाधनों का अभाव देखने को मिल ही रहा है, जहां पर एक्सरे से लेकर पैथोलॉजी का अभाव ही अभाव है। ऐसे में मरीज के जीवन रक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों को बाहर की दवाएं लिखने को मजबूर होना पड़ता है, परंतु वह करे भी तो क्या कर सकते हैं।
व्यवस्था देना तो जिले के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का कार्य है। जब अस्पताल में व्यवस्था नहीं है तो चिकित्सा अधिकारी भी क्या कर सकते हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे टेक्नीशियन तो मौजूद है, परंतु एक्सरे मशीन खुद ही बीमारी के हालात में चल रही है। वहीं दो लैब टेक्नीशियन होने के बावजूद भी मात्र TLC, DLC तक की जांच संभव है। ऐसे में किसी अन्य जांच कराने तो मरीजों को अब दूर दराज तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनके लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसे में उन गरीब मजदूरों या मरीजों की हालत बद से बदतर होती दिख रही है। जो गरीब व मजदूर किस्म के लोग हैं, जी के परिवार भरण पोषण में ही कठिनाई हो रही है, वह बाहर का इलाज कैसे करा सकेंगे। इतना ही नहीं, इलाकाई मरीजों की समस्याएं तो हैं ही, वहीं स्वास्थ्य सहयोगी के रूप में कार्य कर रही आशा बहनों का भी दर्द कम नहीं है। स्क्रीन पर आपको कुछ आशा बहनें भी इस प्रकार के दर्द जो झेल रही हैं, वो आपको उनका रुख कर सकते हैं। आप सीधे सीधे अपने स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। अब इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कब और कैसे होगा, इसको लेकर इलाकाई आवाम के बीच इस प्रकार की समस्याओं को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखना यह है कि इलाके के इस प्रकार के समस्याओं का समाधान में सुधार हेतु जिले के आला अधिकारी किस प्रकार का रुख अख्तियार करते हैं, जिससे इलाकाई आवाम को इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार की खबरों पर हमारी निगाहें अनवरत बनी रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए नेशनल कवरेज से प्रेम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। चाहिए हमारे जो है 1500 रुपया योगी बना के 750, उसका अभी पैसा नहीं मिला। और 5-5, 6-6 महीने हो जाता, हमारा पगार पानी जो रहा था वो भी नहीं मिलता। काम के ऊपर भी हमारा नहीं मिलता है। हमारा ड्यू लिस्ट का अलग था, आशा इंस्टीट्यूट का अलग था, पैसे ही नहीं मिला है। हम लोग परेशान हैं, घर के लोग भी परेशान करते हैं, यहाँ भी परेशान हैं। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी हमारी यही है, हम लोग डिलीवरी लेके आते हैं तो हमको जैसे अब मरीज का भी पैसा नहीं गया, मरीज भी हमको परेशान कर रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता सिंह है। अच्छा, आप क्या हैं यहाँ की हम आशा हैं। अच्छा, आशा हैं जी। तो क्या कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ तो शायद देख रहे हैं सारे सब कुछ बंद चल रहे हैं। जब हमको सरकार सारी सुविधा दे तो हम मेडिकल के पास दवा लेने नहीं जाएंगे। हाँ। जब हमको सरकार सुविधा नहीं दे रही है, हमारा मरीज संतुष्ट नहीं है, तो मेडिकल से दवा लेंगे और मरीज मेडिकल पर जरूर जाएंगे। नहीं, मेडिकल को खुलवाना चाहिए। नहीं तो मेडिकल में सब ताले लगे हैं, तो क्यों लगे हैं ताले? इसीलिए नहीं कि जो मरीज आशाएं जाती हैं, मरीज मेडिकल से लेके आती हैं दवा, तो इसीलिए। लेकिन हमको सारी सुविधा दे, हम क्या करें, हमारा मरीज नहीं जाएगा मेडिकल पर, ना हम जाएंगे। कहाँ घर है आपका? हमारा हमारा जिला आजमगढ़ है। गीता सिंह। नाम क्या है आपका? हमारा नाम गीता सिंह। अच्छा, गीता सिंह। जी जी जी। और आप कौन हैं? संगीता। संगीता। कहाँ घर है आपका? भीमलपुर है घर। भीमलपुर। आप भी आशा हैं? हम भी आशा हैं। अच्छा, तो आपकी क्या समस्या है? सर, हमारे मरीज का पैसा नहीं जा रहा है, हम लोग का वेतन भी नहीं जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा हमारे? तो यहाँ दवा सब उपलब्ध है ना? दवा तो अंदर से जब क्या एक सेट मिलता नहीं है, कहीं बाटल मिलता है, तो एक बाटल में दवा थोड़ा होगा मरीज का दवा। नहीं, अंदर तो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सर कहाँ व्यवस्थाएं हैं? नहीं, तो मरीज नहीं जाएंगे मेडिकल हाल। अच्छा, पहले पगार दे दें तब कुछ हमारा कुछ ना कुछ, हमारे मरीज का पैसा दे दें पहले। डिलीवरी करा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं।